नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम सभी को। आप सब चाहते थे कि हम आप पंचलोकपाल पूजा भी करें और आज पंचलोकपाल पूजा की इस कड़ी में मैं आपको पंचलोकपाल पूजन में प्रयोग होने वाले वैदिक मंत्रों को सिखाऊंगा। इससे पहले आपने अलग-अलग पूजाओं के मंत्र जो हैं मेरे द्वारा सीखे हैं। आप बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, जिन कमेंट से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ और यही वजह है कि मैं अभी तक आपके लिए समय निकाल के कुछ पूजा के मंत्र सिखाने के लिए लगातार जुड़ा हुआ हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही गुजारिश है कि चैनल बंद नहीं होना चाहिए, चैनल लगातार चलता रहे लोगों की सेवा में और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कमी ना आए, है ना? तो आप सभी से यही अनुरोध है, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं पंचलोकपाल पूजन। तो नवग्रह मंडल जो रहता है ना, नवग्रह मंडल के बीच में ही जो पंचलोकपाल पूजन भी होता है, ये आप सब जानते ही हैं। तो पंचलोकपाल पूजन में कौन कौन से देवता होते हैं, इसके लिए एक नीचे नित्यकर्म पूजा प्रकाश में श्लोक भी दे रखा है कि कौन कौन से 5 देवता होते हैं। तो 5 देवताओं में गणेश जी होते हैं, माता अंबिका जी होती हैं, वायुदेव होते हैं, आकाश होते हैं, अश्विन देव होते हैं। इस तरह से ये पंच लोकपाल होते हैं। और लोकपाल क्या होते हैं? लोकों के स्वामी। लोक क्या होते हैं? दिशाएं। दिशाओं के स्वामी लोकपाल जिन्हें कहते हैं, लोकों के पालक। तो नवग्रह मंडल में ही ना पंडित लोगों ने सुपारियां रखी होती हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं मंडल बनाना तो आप किसी पंडित के साथ बैठिए तो आपको सिखा देंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। या आजकल चित्र मिल जाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम भी अपने चैनल पे ऐसे चित्रों को रखते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान गणपति जी हैं, जिनका आवाहन और स्थापन करना है अपने नवग्रह मंडल के ऊपर। तो ये मंत्र जो है सब पढ़े ही हुए हैं, पहले से ही पढ़ा है, वैदिक मंत्र है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निदीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। इस तरह से ये एक वैदिक मंत्र है जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में ही इसको पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब इसके लिए एक लौकिक मंत्र है, वो ये वाला है। लंबोदरम महाकायम गजवक्त्रम चतुर्भुजम आवाहयाम। देखो हयाम, या के सामने ना आधा माँ है तो यहाँ तक बोलना है पहले। आवाहयाम, फिर उसके बाद है यहम। आवाहयाम यहम देवम गणेशम सिद्धिदायकम। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते इहा गच्छ इहा तिष्ठ गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह से भगवान गणपति जी का आवाहन करना है और उनको स्थापित कर देना है, ठीक है। तो ये श्लोक है, देखिए इसमें लिखा है गणेश चाम्बिका। यहाँ दो देवताओं के नाम सुनाई दे रहे हैं आपको, एक गणेश एक अंबिका। वायुर आकाश, यहाँ भी दो हो गए, वायु और आकाश 4 हो गए। अश्विनव, और ये 5 हो गए। ये 5 देवता हैं जिनका स्कंद पुराण में कहा है कि ये पंचलोकपाल होते हैं। ये श्लोक याद कर सकते हैं आप प्रमाण के रूप में। किसी कोई अगर पूछे पंचलोकपाल कौन होते हैं तो ये श्लोक सुना दीजिए और ये भी कह दीजिए कि स्कंद पुराण में ऐसा वर्णित है। अब माँ देवी दुर्गा जी का आवाहन और स्थापन करना है। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सा सस्त्यश्वकाः। अब यहाँ सा फिर सस, सा सस फिर त्य फिर श्वकाः, सा सस्त्यश्वकाः। उसके बाद सुभद्री काम काम पीलवासिनी हो गया। अब उसके बाद इनके लिए, माता जी के लिए जो मंत्र रहता है वो है पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पर्वते गृहे नाना जाति कुलेशानी
दुर्गाम् आवाहयाम्यहम्। इस तरह से माँ दुर्गा जी का ये मंत्र जो है इसे आप लर्न करें, याद करें। लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गे इहागच्छ इहातिष्ठ दुर्गायै नमः दुर्गाम् आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह से माँ दुर्गा जी का आवाहन हो गया और उनकी स्थापना हो गई। तो अब उसके बाद है भगवान वायुदेव जी के लिए मंत्र, और वायुदेव जी के लिए नया मंत्र है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हरि ओम आनो नियुद्भिः। अब युद्ध पहले से युद्ध, फिर उसके बाद भी आनो नियुद्भिः शतिनी भीरध्वरघ्नु। क्या लिखा है? भीरध्वरघ्नु। ये जो चिन्ह रहता है गु का चिन्ह होता है, ठीक है, यहाँ गु भी लिख सकते हैं आप। शतिनी भीरध्वरघ्नु, फिर से बोलते हैं शतिनी भीरध्वरघ्नु सहस्रीनी। ये तो आसान है, सहस्र शब्द होता है, सहस्र से ही सहस्रीनी भीरूपयाहि यज्ञम। फिर उसके बाद वायो अस्मिन्। अब यहाँ पर आधा सा है, आधा ना है, फिर ता है, तो ध्यान से सुनना। देखो अस, फिर मिंथ, मिंथ। मिंट तो आप पढ़ते हो ना, मिंट पुदीने को कहते हैं, तो वैसे मिंट नहीं है, मिंथ है, मिंथ। अस्मिन्थ सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। इस तरह से हो गया ये वायुदेव जी का वैदिक मंत्र। फिर से बोलता हूँ मैं ताकि आपको लय में भी बोलना आ जाए, ठीक है। हरि ओम मा आनो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरघ्नु सहस्रीनी भीरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। अब उसके बाद आवाहयाम्यहं वायुं भूतानां देहधारिणं सर्वाधारं महावेगं मृगवाहनमीश्वरम्। ये लौकिक मंत्र है। तो लौकिक मंत्र इस तरह से बोलना है। फिर उसके बाद ये चीज बोलनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः वायो इहागच्छ इह तिष्ठ वायवे नमः वायुम आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह से भगवान वायुदेव जी को आपने बुला लिया, उनका आवाहन कर लिया। देखिए वायुदेव जी को बुलाना आसानी है, वायु तो सब जगह चल ही रही है, तो वो आपकी पूजा में उस समय आके विराजमान हो जाते हैं। तो उनको निराश नहीं करना है। अगर वो निराश हो गए तो आपका हवन जो आग है उसे भी नहीं जलने देंगे, दीपक तक नहीं जलने देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है भगवान आकाश जी का आवाहन और स्थापन। तो इनके लिए भी ये मंत्र है, वैदिक मंत्र, इसको बोलना सीखिए। हरि ओम घृतं घृतपावनः। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। फिर से बोलो ओम घृतं घृतपावनः पिबत वसां वसा पावनः पिबत वसां वसा पावनः पिबतान्त पिबतान्त ऋक्षस्य ऋक्षस्य हवीरसि स्वाहा देशाः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्याः स्वाहा। बिल्कुल आसान मंत्र है ये, किसका? भगवान आकाश देव जी का। उम्मीद है बोलना आ गया होगा आपको, ठीक है। बिल्कुल आसान मंत्र है, रिपीट करके आप सुन लीजिए फिर से। कहीं मुश्किल लगेगा आपको तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अभी लिख के बता देता हूँ। अभी के अभी अभी सुन रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको। तो अब ये लौकिक मंत्र है। अनाकारम शब्द गुणम, अनाकारम शब्द गुणम।
द्यावा भूम्यन्तरस्थितं द्यावा भूम्यन्तरस्थितम् आवाहयाम्यहं देवम् आकाशं सर्वघं शुभम। इस तरह से भगवान आकाश देव जी को बुलाइए। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वाहा आकाश इहा गच्छ इहा तिष्ठ आकाशाय नमः आकाशम आवाहयामि स्थापयामि। ये वाला जो लाइन है, अगर आप यजमान के मुंह से भी बुलवाएंगे ना तो और भी पूजा जो है वो शानदार लगेगी। तो यजमान भी इन्वॉल्व रखें, उनको भी वैदिक मंत्र वगैरह आने चाहिए, उनको भी सिखाना है। ठीक है, तो कोशिश करा करो जिस दिन पूजा होती है ना, पूजा से एक दिन पहले ये वीडियो यजमान को शेयर कर दिया करो ताकि वो भी सुन ले इन वीडियोस को। ठीक है, अब है उसके बाद भगवान अश्विनी कुमारों का आवाहन। अश्विनी कुमार जो है हमेशा दो होते हैं। ठीक है, ये हमेशा द्वित्व में लिखे जाते हैं, ये द्विवचन में होते हैं हमेशा अश्विनी कुमार। ये दो देवता हैं और इनका मंत्र जो है इस तरह से हरि ही ओम यावाम कषा यावां कषा मधुमत्यश्विना मधुमत्यश्विना सूनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षतं मिमिक्षतं उपयामगृहीतो उपयामगृहीतो स्यश्विभ्यां स्यश्वि, देखो इस तरह से बोलो स्यश। ठीक है, आधा स्यश फिर वी, स्यश्विभ्याम स्यश्विभ्याम त्वयि खते यो निर्माध्वीभ्यां त्वा यो निर्माध्वीभ्यां त्वा। अब उसके बाद है देवतानां च वैखज्ये सुकुमारौ विषग्वरौ, विषग्वी इनका नाम है। तो उसके बाद है आवाहयाम्यहं देवा देवा अश्विनौ पुष्टिवर्धनौ अश्विनौ पुष्टिवर्धनौ। इस तरह से आपने इन दोनों मंत्रों को बोलना है और भगवान अश्विनी देव जी को, अश्विनी देव एक नहीं है, दो होते हैं। ठीक है, तो उनको बुलाना है यजमान के माध्यम से। क्या बोलना है? ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः अश्विनौ इह गच्छतम् इह तिष्ठतम् अश्विभ्यां नमः अश्विनावाहयामि स्थापयामि। इस तरह से इन सब देवी देवताओं को आपने पंचलोकपालों को बुला लिया। इसके बाद प्रतिष्ठा के लिए मंत्र जो रहता है क्या, कौन सा? ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्ठं जन्यग्मुसंवन्तु विश्वे देवा सह्यमादयन्तामोम प्रतिष्ठा। इस मंत्र से पंचलोकपालों की प्रतिष्ठा करें। इसके बाद ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः इस नाम मंत्र से गंधम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। इस तरह से बोलते जाइए पंचलोकपालेभ्यो नमः पंचलोकपालेभ्यो नमः। हर जगह बोल बोल के उपचारों के द्वारा उनका पूजन करें और अंत में अनया पूजया पंचलोकपालः प्रियंताम नमः ऐसा कहकर अक्षत छोड़ दें। देखिए लिखा है कि यज्ञादि विशेष अनुष्ठानों में वास्तोष्पति एवं क्षेत्रपाल देवता का पृथक पृथक चक्र बनाकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। नवग्रह मंडल के देवगणों में भी इनकी पूजा करने का विधान है तथा संक्षेप से उसे भी यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, ये मंत्र जो है भगवान वास्तुदेव जी के लिए मंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। इस मंत्र से जाप भी करते हैं, तो ये बहुत एक इकलौता ऐसा मंत्र है जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। किसके लिए? वास्तुदेव के लिए। जब घर इत्यादि की पूजा होती है तो उनके इस मंत्र का जाप भी किया जाता है। तो चलिए इनको भी हम थोड़ा सा बोल लेते हैं और उसको अच्छे से बोलेंगे क्योंकि ये मंत्र आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। ये बहुत खास मंत्र है। हरि ओम वास्तोष्पते। ठीक है, वास्तोष्पते। फिर से बोलते हैं वास्तोष्पते प्रतिजानी प्रतिजानी। अब ये क्या लिखा है मैं यहाँ बताता हूँ। ये है आधा हा
और या, ह्या जिसको बोलते हैं ह्या, और आगे सा भी है तो वो हो जाएगा यस, यस। फिर उसके बाद मान, आधा ना है तो हसमान, फिर ता भी ले लो साथ में, हसमांत। क्या हो गया? यस्मांत, यस्मांत, यस्मांत। प्रतिजानी, यस्मांत। स्वावेशो आनमीवो भवानः। यत्, यत् त्वेमहे, फिर से बोलो, यत् त्वेमहे प्रतितन्नो। अब यहाँ तन्नो नहीं बोलना है, डबल ना है, तन्नो, तन्नो जुखस्वा। क्या है? जुखस्वा। शन्नो भवद्विपदे, शन चातुक्पदे, चातुक्पदे, चतुष्पदे नहीं होगा, चातुक्पदे। इस तरह से इस मंत्र को अब आप खुद बोलिए, बोलिए जल्दी। ठीक है, अब मैं बुलवा रहा हूँ फिर से। ओम वास्तोष्पते प्रतिजानी ह्यस्मान् स्वावेशो आनमीवो भवानः। यत्त्वेमहि प्रतितन्नो जुखस्वशन्नो भवद्विपदे, शन चतुष्पदे। अब इनके लिए लौकिक मंत्र है जो बाद में लिखा होगा किसी ने। वास्तोष्पतिं विदिक्कायं भूषय्याभिरतं प्रभुम् आवाहयाम्यहं देवं सर्वकर्मफलप्रदम्। इस तरह से बोलना होता है। ओम भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते इहा गच्छ इहा तिष्ठ वास्तोष्पतये नमः वास्तोष्पतिम आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह से भगवान वास्तुदेव जी जिसमें हम पूजा कर रहे हैं उनका भी पूजन हो जाएगा, उनको बुला भी लेंगे विधि विधान से, और उनका आवाहन और उनकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ लोगों के ये प्रश्न रहते हैं, गुरुदेव आदि देवता प्रत्यादि देवता क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है, पंच लोकपाल क्या होते हैं, ये सब प्रश्न करते हैं। इनका जवाब मैं किसी अलग वीडियो में दूंगा। इन वीडियोस में ना मैं सिर्फ आपको, हाँ, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां मैं आंसर दे भी देता हूँ। लेकिन वीडियो बनाते समय मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको वैदिक मंत्र जो है वो ही सिखाऊं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसे आप सीखते रहें। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए जानते हैं अगला मंत्र क्या कहता है। क्षेत्रपाल जी का मंत्र है ये। क्षेत्र भगवान क्षेत्रपाल जी का वाहन होता है, स्थापना होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ओम हरे ओम। क्षेत्रपाल जी के लिए भी ये खास मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग अधिक करते हैं सभी लोग, तो इसको भी हम थोड़ा आराम से पढ़ें। हरि ओम। नहि स्पर्श, नहि स्पर्श मविदन्न, मविधन्न, धन, फिर न, धन्ना, फिर उसके बाद न्या लिखा हुआ है। ठीक है, न्या और न्या, मविदन्न, न्य मस्मा, 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 फिर आगे दा भी है तो मस्माद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्माद, 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 इस तरह से। ठीक है, आधा दा, मस्माद, फिर दा के नीचे वाह है तो उसको इस तरह से लिख रहे हैं। वैश्वा, वैश्वा, नरात, नरात पूरा, नरात पूरा, एतारमग्ने एमेन, मावृधन, 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 फिर न, नामृता, आमर्त्यम, आमर्त्यम, वैश्वानरम, वैश्वानरम, क्षैत्रजित्याय, क्षैत्रजित्याय देवाः। फिर से बोलते हैं। ओम नाही स्पर्शमविदनन्य, दनन्य मस्माद्वैश्वानरात् पुरा एतारमग्नेः एमेनामावृधन् नामृता आमर्त्यं वैश्वानरं क्षैत्रजित्याय
प्रौदित्याय देवाः। इस तरह से इसको बोलो। यहाँ जो मैंने लिखा है इसको आप पेंसिल से लिख लिया करो अपनी किताब में, बाद में मिटाया भी जा सकता है इसलिए पेंसिल बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके लिखा है भूत प्रेत पिशाचाद्यैरावृतं शूलपाणिनम् आवाहये क्षेत्रपालं कर्मण्यस्मिन् सुखाय नः। लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः क्षेत्राधिपते इहागच्छ इहातिष्ठ क्षेत्राधिपतये नमः। क्षेत्राधिपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। अब वैसे ही ओम मनोज्योतिर इस मंत्र से प्रतिष्ठा करनी है। ओम क्षेत्रपालाय नमः इस नाम मंत्र द्वारा गंधादि उपचारों से पूजा भी करनी है, ठीक है। वैसे ही वास्तुदेव जी की करनी है, वैसे ही भगवान क्षेत्रपाल जी की भी पूजन करनी है। तो पंचलोकपाल के साथ में वास्तुदेव और क्षेत्रपाल की भी पूजा करना हमने सीख ली है इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहें जरूर। आपको आज कुछ एक मंत्र जो है पंचलोकपाल और क्षेत्रपाल और वासुदेव के भी सीखने को मिले हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन सबको देखिए। संस्कृत के श्लोक भी याद कीजिए साथ साथ में। उन बहुत सारे श्लोक रहते हैं ज्ञानवर्धक, उनको भी पूजा में आप सम्मिलित करें। और वीडियो को ना बाकी हिंदू भाइयों में भी शेयर करें जितना हो सकता है। हमारी संस्कृति जो है वो आगे की ओर बढ़े, इसी में हमारी खुशी है। चैनल सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।